दीर्घायु कैसे प्राप्त हो, इसका हम्म 51वीं ऋचा है ताई। हम्म ऋग्वेद हम्म 6:24-10। बारहस्पत्यो हम्म भरद्वाज है, इंद्र है त्रिष्टु। हम्म सचस्व नायमवसे अमिक इतो वा तमिंद्र पाहि रिपः। अमा चैन हम्म मरण्ये पाहि ऋषौ मदेम शतहिमा सुवीराः। हे इंद्र, हम्म संग्राम में संरक्षण के लिए हमारे नेता के साथ रह तथा उस नायक की इधर उधर से शत्रुओं से रक्षा कर। हम्म इसकी घर और जंगल में शत्रुओं से रक्षा कर और हम भी उत्तम संतान वाले होकर 100 वर्ष तक आनंदित रहें। शत्रुओं से हम्म पूर्ण रीति से सुरक्षित रहना यह दीर्घ हम्म जीवन प्राप्त करने का उत्तम साधन है। अच्छा। इधर उधर से शत्रु हम पर हमला करेगा, ऐसा हम्म भय रहा तो आयु कम होगी। निर्भय होने से हम्म आयु बढ़ती है। हम्म हम्म ऋचा 52। हम्म ऋग्वेद 6:3 और ओरिजिनल में देखता हूँ। हम्म 6:3-4। हम्म वर वर्धाद्यम यज्ञ उत सोम इंद्रम वर्धा हवम्न गिर उक्था च मन्मम। वर्धा हैन मुषसो यामन्नोक्तोर्वधान्मासः मासाः शरदोद्याव इंद्रम। यम इंद्रम का अर्थ है जिस इंद्र को यज्ञ है वर्धात यज्ञ बढ़ाता है, सोम है वर्धात और सोम बढ़ाता है, साम स्तोत्र और प्रशंसाएं बढ़ाती है, रात्रि के चले जाने पर उषाएं बढ़ाती हैं, उसे शरदः मासा ध्यावा अह च वर्धात। उसे वर्ष मास और चमकने वाले दिन भी बढ़ाएं। यज्ञ की मनः वृत्ति सोम साम गायन स्तोत्र मननीय काव्य से, अर्थात यह सब मनुष्य की आयु को बढ़ाने वाले हैं। ऋचा 53। ऋग्वेद 6:3-5। नरो भारद्वाज है, इंद्र है त्रिष्टु। अस्माम एतन् हयगुष्मस्मा इंद्राय स्तोत्रम मतिभिर्वाचि असद्यथा महति वृत्रतुर्य इंद्रो विश्वायुरविता वृद्धथम। जिस कारण यह इंद्र महान संग्राम में रक्षा करने वाला, बढ़ाने वाला तथा संपूर्ण आयु को भोगने वाला हुआ, इसलिए इसके लिए यह महान स्तोत्र है तथा इस इंद्र के लिए बुद्धि पूर्वक स्तोत्र कहे जाते हैं। जिस प्रकार इंद्र अपने शौर्य से शत्रु को मारकर उसकी सुरक्षा करता है और पूर्ण आयु का उपभोग करता है, उस प्रकार मनुष्य वीरता धारण करें, शत्रु को पराभूत प्राप्त कर विजय प्राप्त करे और दीर्घ आयु का उपभोग करें। ऋचा 54। ऋग्वेद 6:48-8। विश्वासाम गृहपति विंशामसि त्वमग्निमानुषीणाम् शतं पूर्भिर्यविष्ठ पाह्यं हसः समिद्धारं शतं हिमाः स्तोत्रिभ्यो ये च ददति। हे अग्नि, तू मनु से उत्पन्न हुई सब प्रजाओं के घर का स्वामी है। हे बलवान अग्नि, तुमको अच्छी तरह प्रदीप्त करने वाली मेरी 100 वर्ष तक सैकड़ों पालन के साधनों से पापों से रक्षा कर और जो तोताओं के लिए दान देते हैं उनकी भी रक्षा कर। जो अपने घर में अग्नि रखते हैं और उसमें ऋतु के अनुसार हवन करते हैं और पाप से बचते हैं और दान देते हैं, वे 100 वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं। ऋचा 55। ऋग्वेद 7:1-24। मैत्रावरुणि वसिष्ठः अग्निः त्रिष्टु महो नो अग्ने सुवितस्य विद्वान् रयि सूरिभ्य आवहा बृहन्तम् येन वयं सहस्रावन मदेमा वीक्षितास आयुषा सुवीराः। हे अग्नि, उत्तम धन को जानने वाली तू हम विद्वानों के लिए
महान ऐश्वर्य दे। हे बलवान अग्नि, जिस धन से हम क्षीण न होते हुए उत्तम पुत्रों से युक्त होकर दीर्घ आयु से युक्त होकर आनंदित हों। विद्वानों को धन मिलना चाहिए जिससे वे उत्तम अन्न खाकर बलवान बने, क्षीण न हो, उत्तम वीर संतान उत्पन्न करके दीर्घ आयु को प्राप्त करें। ऋचा 56, ऋग्वेद 7, 66, 16। मैत्रा वरुणिर्वसिष्ठः सूर्यः पुर उष्णिक तच्चक्षुर्देवहितं शुक्रमुच्चरत् पश्येम शरदः शतेम जीवेम शरदः शतम। वो यहाँ से लिया गया है ये। पश्येम शरदः शतम जीवेत शरदः शतम। शरदः शतम। वह देवों का हितकारी तेजस्वी आंख रूपी सूर्य का उदय हो गया है। उसकी कृपा से हम 100 वर्ष तक जिए, 100 वर्ष तक जिए। सूर्य प्रकाश से आयु दीर्घ होती है। ऋचा 57, ऋग्वेद 7, 77, 5। मैत्रा वरुणिर्वसिष्ठः उषसः त्रिष्टु अस्मै श्रेष्ठेभिर्भानुभिवमि भायुषो देवी प्रतिरन्ति न आयुः इश्च नो ददति विश्ववारे गोमदश्वा वदरथवच्चराधः। हे देवी उषे, हमारी आयु को बढ़ाती हुई हमारे लिए अन्न तथा गाय घोड़े तथा रथ युक्त धनैश्वर्य धारण करती हुई हमारे लिए उत्तम किरणों से युक्त होकर अच्छी तरह चमक, योग्य अन्न और उत्तम ऐश्वर्य प्राप्त करके सूर्य की किरणों से हम आयु दीर्घ करें। ऋचा 58, ऋग्वेद 7, 103, 10। मैत्रा वरुणिर्वसिष्ठः मंडुकाः ब्रैकेट में है पर्जन्यः त्रिष्टु गोमायुर्दादज्जमायुर्दात् प्रश्निर्दाद्भिरितो नो वसूनि गवामण्डुका ददतः शतानि सहस्रसावे प्रतिरंत आयुः। हमें गायें दी, भेड़ बकरियां भी दी, चितकबरी गायें भी दी तथा लाल सुनहरे रंग के धन भी दिए। ऐसे संतुष्ट लोग सहस्त्रों तरह के ऐश्वर्य के लिए सैकड़ों गाय देते हुए हमारी आयु को बढ़ाते हैं। गायों से प्राप्त होने वाले दुग्ध आदि खाकर आयु दीर्घ होती है। मंडुका मदतेर्वा मोदति कर्मणः, जो आनंदित रहते हैं उनको मंडूक कहते हैं। यह आनंद वृत्ति वालों का सांकेतिक नाम है। अच्छा, मंडूक। हाँ, वृष्टि होने से मंडूक आनंदित होते हैं। आनंदित वृत्ति रखने से आयु की वृद्धि होती है। अच्छा, ये मुझे लग रहा था ये व्यंग्य पूर्वक नाम तो नहीं है। हाँ, व्यंग्य की तरह नाम तो नहीं है मंडूक आनंदित रहने वालों का। नहीं, मंडूक की तरह आनंदित नहीं, मंडूक आनंदित रहता है और वर्षा के आने से आनंदित होता है। तो हम सबको भी आनंदित रहना चाहिए। हमेशा चिंता, शोक, भय, दुख, अनिश्चितता, ऐसी वृत्ति में नहीं रहना चाहिए। उदासीन, लटकाए हुए मुंह वाले, तो इसका तात्पर्य ऐसा जो नहीं मंडूक जैसे आनंदित रहता है उसके पास चाहे कुछ है या नहीं है वो हमेशा आनंद में रहेगा, आनंद में रहता है। उछलता ऐसे कूदता रहता है। हमें भी, हाँ, ऐसे हमें भी आनंदित रहना चाहिए। ऋचा 59, ऋग्वेद 8, 31, 8। मनुर्वैवस्वतः दंपति गायत्री पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुर्व्यश्नुतः उभा हिरण्य
उभा हिरण्यपेशसा। हम्म, वे दोनों पति पत्नी कुंवारी पुत्री के लिए सोने के अलंकारों को धारण करके संपूर्ण आयु का उपभोग करें। सुवर्ण के पुत्री के अलंकार, लिए। हाँ, पुत्री के लिए। हम्म, हम्म, सुवर्ण अलंकार शरीर पर धारण करने से सुवर्ण का हम्म, घर्षण शरीर के साथ होता है। हम्म, घर्षण से सुवर्ण का अंश शरीर में प्रविष्ट होता है। इस सुवर्ण हम्म, हम्म। के शरीर में प्रविष्ट अति सूक्ष्म अंश से आयु दीर्घ होती है। वो देखो, इसलिए हमारे यहाँ सुवर्ण अलंकार पहनने का रिवाज है। वे अलंकार पहनो सोने के, नकली नहीं पहनना, सोने के अलंकार पहनना। नकली से तो आयु कम होगी तो ताई, ये भी बताने वाले ये नकली से आयु। तो कम ही होगी। तो अलंकार महत्वपूर्ण नहीं है, सुवर्ण महत्वपूर्ण है। फिर अगर सुवर्ण को शरीर पर धारण ही करना है तो उसको सुंदर सुंदर आकार देकर और स्थान तय करके पहनो ना। कान में पहनो, हाथ में पहनो, गले में पहनो, ऐसे उसके स्थान तय करो ना। तो मूल बात है सुवर्ण की। अब सुवर्ण से स्वास्थ्य वृद्धि होती है, दीर्घायु होती है, तो अब उसको सुंदरता भी साथ में जोड़ दो। तो लोग तो पहनेंगे, शास्त्र नहीं समझेंगे तो भी पहनेंगे। तो हम लोगों ने केवल उसका रूप रंग देखा, शास्त्र नहीं देखा, तो फिर नकली भी पहनने लगे। ऐसे सारा गड़बड़ हो जाता है मामला। हम स्वाद ही देखते हैं, शास्त्र नहीं देखते। अब भोजन में स्वास्थ्य की दृष्टि से राई भी चाहिए, मेथी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, नींबू भी चाहिए, गुड़ भी चाहिए, घी चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए। इसलिए उन्होंने भोजन पद्धति माने पाक पद्धति निर्माण की और अनुपात में ही सब डालना ये भी बनाया और उसको स्वादिष्ट बनाया और उस स्वाद का आनंद लेने का एक मानस निर्माण कर दिया। ऐसे नहीं किया कि थोड़ी सी राई फाक लो, थोड़ा सा नमक खा लो, थोड़ी सी हल्दी चुटकी भर खा लो, ऐसा नहीं किया। डेक्स्टरसली सबको ये मिलाकर या अच्छी सी उसकी प्रक्रिया बनाकर विभिन्न पदार्थ बनाए, पूरी पाक कला का विकास हुआ। लेकिन उसके मूल में तो आरोग्य है। तो हम स्वाद को जानते हैं, आरोग्य को नहीं जानते। जो मूल है उसको छोड़कर जो बाहर से दिखाई देता है वो जानते हैं। फिर किसी भी प्रकार से स्वाद आए, स्वाद भी नए नए बदल देंगे। तो किसी भी प्रकार से फिर उसकी प्रक्रिया शास्त्रीय हो ना हो, आरोग्य के अनुकूल हो ना हो, कोई चिंता ही नहीं। क्योंकि आरोग्य छोड़ दिया, स्वाद को पकड़ लिया, दीर्घायु छोड़ दिया और अलंकारों के आकार प्रकार रंग ही पकड़ लिए। ऐसा हुआ। इसलिए कुछ लोगों को शास्त्र जानने वाले बनाए रखना चाहिए, शास्त्रों का अध्ययन इसलिए करना चाहिए। और वे घर में हमेशा शास्त्र शास्त्र मत करते रहो, असली बहनों नकली नहीं, इतना एक नैतिक नियम बता दो। हमेशा थोड़े शास्त्र बताते रहेंगे। इसीलिए ताई हमारे यहाँ निर्धन से निर्धन के पास भी स्वर्ण होता था। हाँ, स्वर्ण होता है। कपड़े से ज्यादा स्वर्ण को महत्व दो। तो ये सारा जो सामाजिक सेटअप है ना, वो बहुत ही अच्छा शास्त्र जानने वाले लोगों ने बनाया। फिर हमको सेटअप भी याद नहीं रहा, शास्त्र भी याद नहीं रहा और भटक गए। कुछ भी करो अब तो, क्यों करना है जानने की परवाह नहीं। क्या समय हुआ भैया? समय तभी कुछ सुवर्ण भस्म सेवन करने अथवा अन्य रीति से सुवर्ण का अति सूक्ष्म अंश शरीर में जाने से भी आयुष्य की वृद्धि होती है। इसीलिए ताई सुवर्ण हम्म, प्राशन कराया जाता है हम्म, बच्चों को। हाँ हाँ, इसीलिए कराया जाता है। और ऐसे भिन्न भिन्न पदार्थों को
10-10 वर्ष की आयु का स्लॉट बनाकर उसको संजीवनी बोला, रसायन बोला जाता है। तो बच्चा और स्वर्ण 10 वर्ष की आयु तक रसायन होता है, इसलिए उसका प्रयोग अधिक करना चाहिए। तो वो इसमें स्वर्ण होता है, रसायन या संजीवनी में सभी में। रसायन माने शरीर के सूक्ष्म अंश तक पहुंचने वाला, उसमें मिलने वाला, और कोई प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती, वो सीधा मिलता है। तो पूर्ण करते हैं। सूत्र ऋचा 60। सुपर्णः काण्वः इंद्रावरुणौ जगति। ऋग्वेद 8:59-7। इंद्रावरुणा सौमनसदप्तं रायस्पोषं यजमानेषु घितं प्रजां पुष्टिभूतिमस्मासु दत्तं दीर्घायुत्वाय प्रतिरतं न आयुः। इंद्र और वरुण उत्तम मन वाले और निरअभिमानी हैं। वे दोनों यजमानों में धन और पुष्टि को रखते हैं। वे ही हम में प्रजा, पुष्टि और ऐश्वर्य को रखें और दीर्घायु के लिए हमारी आयु को बढ़ावें। सोमनसम अर्थात उत्तम परिशुद्ध मन रखने से तथा अदृप्तम घमंडी भावना मन में न रखने से धन, पोषण, सुप्रजा और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और दीर्घायु अति दीर्घ हो सकती है। उत्तम शुद्ध मन और घमंड का अभाव, ये दो शुभ गुण दीर्घायु को देने वाले होते हैं। ऋचा 61 ऋग्वेद 10:6-3। त्रित आप्त्यः अग्निः त्रिष्टुप् ईशे यो विश्वस्य देववितः ईशे विश्वायुरशसो वयुष्टौ आ यस्मिन्मना ह्यविष्ययोग्नो अरिष्टरथः स्कंभनाति शूषैः। जो संपूर्ण यज्ञों का स्वामी है तथा जो ऊषः काल में यज्ञों का स्वामी है तथा शत्रु के बलों से अहिंसित रथ वाला जो यजमान जिस अग्नि में मननीय हवियों को डालता है वह संपूर्ण आयु वाला होता है। सुषयी अरिष्ट रथ है, रोग रूपी शत्रुओं से जिसका शरीर रूपी रथ कम दुर्बल नहीं किया गया। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव च कठोपनिषद। आत्मा को रथ का स्वामी और शरीर को रथ जानो। जो यज्ञ में मनः पूर्वक शुद्ध हवियों का अर्पण करता है वह पूर्ण आयु को प्राप्त करता है। होता है। अभी पूर्ण करेंगे।